नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं पावन संसार। देखिए, इस समय दिल्ली सरकार में हलचल पूरे जोरों पर है। कुछ तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कुछ इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अभी नहीं, कुछ घटनाओं की बानगी अगर आपको देखनी हो तो अभी कुछ 3 दिन पहले जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो उनके चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, उनको उनके लिए एक शिकायत भेजी और आरोप लगाया कि इन्होंने एक घोटाला किया। देखिए, भ्रष्टाचार घोटाले अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगता है कि कोई और भी कर सकता है तो पैसे तो यही आश्चर्य की बात है। लेकिन खैर, इन्होंने किया। और जो इनकी काबिल मिनिस्टर है विजिलेंस की, आतिशी मारलेना, आप दोस्तों शायद विश्वास ना करें लेकिन इन्होंने 2 दिन के अंदर 670 पेज की जो रिपोर्ट बनाकर दी है और इसमें संभावना ये व्यक्त की गई है कि इस घोटाले में जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, ये भी शामिल हो सकते हैं। और एक चिट्ठी लिखी है इन्होंने एलजी साहब के पास और उसमें ये उन्होंने अनुशंसा की है कि इनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए तुरंत प्रभाव से। अब देखिए, इतना सिर्फ एक आरोप लगाकर छोड़ देना और उसमें ये उम्मीद करना कि क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लग गया है और इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उस आम आदमी पार्टी की परिकल्पना है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर मैदान में आई थी और पूरी राजनीति को बदलना चाहते थे। दोस्तों, अगर आपको पीछे पास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको अगर याद हो तो ये इस तरह के कारनामे पहले भी कर चुके हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये और इनके पूरे साथी जो भी थे इनके, धरना करना, प्रदर्शन करना, किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना, चाहे वो नेता हो या कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो। और उसके बाद ये उम्मीद करते थे कि हमने आरोप लगा दिया तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है और इसे अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आज इनके जो हैं तेवर बदले हुए हैं बिल्कुल। और जिस व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ने के लिए आए थे, आज उसी व्यवस्था को ये ठेंगा दिखा रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि घटना क्या है। ये आतिशी मारलीना ने जो 2 दिन के अंदर 670 पेज की जो पूरी रिपोर्ट बनाई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी मारलीना, जो इनकी विजिलेंस विभाग की मुखिया हैं, उनको ये आदेश दिया कि नरेश कुमार जी किसी घोटाले में लिप्त हैं, आप उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। और इनकी काबिल जो मिनिस्टर है विजिलेंस विभाग की, सतर्कता विभाग की, उन्होंने जो मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर जो ये रिपोर्ट बनाकर दी। मामला द्वारका एक्सप्रेसवे का है। इसमें क्या था कि 2018 में 41 करोड़ का जो मुआवजा स्वीकृत किया गया था, उसके बाद अचानक उसे बढ़ाकर 353 करोड़ का कर दिया गया। अब जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार जी, जब उन्होंने इस मामले को देखा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने इस मामले की जब जांच की तो जो इनके अधिकारी थे जिन्होंने ये स्वीकृत किया था 41 करोड़ को, 353 करोड़, इसकी उन्होंने शिकायत की और उन्हें सस्पेंड भी किया। और सीबीआई से जांच 2018 से इस मामले की चल रही है। अब सवाल ये होता है कि आतिशी को बीच में पड़ने की जरूरत ही क्या थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये नरेश कुमार जी जो हैं, ये जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं, इनके पास जितने भी दिल्ली सरकार के घोटाले चल रहे हैं, सारे घोटाले इन्हीं के पास हैं। चाहे वो शराब घोटाला हो या अन्य भी जो घोटाले चल रहे हैं, सबकी फाइलें इनके पास है। और केजरीवाल जी कभी नहीं चाहेंगे कि नरेश कुमार अपने पद पर बने रहें, क्योंकि इन्हें लगता है कि कोई नया अधिकारी आएगा तो उसके ये साठ गांठ करके अपना काम चला सकते हैं। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि अगले महीने जो है ये रिटायर भी होने वाले हैं नरेश कुमार जी। अब अगर इन्हें एक्सटेंशन मिलता है तो ये एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने का एक्सटेंशन इनको शायद मिल सकता है, क्योंकि जो इनके
कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 5-6 महीने के अंदर जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं इनको निपटाया जाए। तो ये मामला इनके लिए फंस सकता है। अब इस मामले में इनकी ये कार्रवाई है, देखने की बात तो ये होगी कि जो राज्यपाल हैं, एलजी साहब हैं, उनकी इस चिट्ठी का क्या करते हैं। अब इनकी मंशा तो स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों, आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि सौरभ भारद्वाज से ये मंत्रालय छीन कर आतिशी मारलीना को क्यों दिया गया, ऐसी क्या जल्दी थी। मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात अब समझ में आ रही होगी कि इनके दिमाग में ये चल क्या रहा है। और भ्रष्टाचार की जो एक आरोप पे जब ये बात करते हैं कि इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तो उस समय क्या हुआ था, जब सत्येंद्र जैन, जब इन पे घोटाले के आरोप लगे, हवाला घोटाला के आरोप लगे थे ना इन पे, 9 महीने तक इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। और घोटाले के आरोप तो मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी लग रहे हैं, जो इन्होंने कथित तौर पे बताया जा रहा है कि 54 करोड़ का शीश महल तैयार कर लिया है। और सीबीआई ने बकायदा इनके खिलाफ, ईडी ने, सीबीआई ने सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में दाखिल भी कर दिए हैं। उसके बाद ये किस मुंह से कह सकते हैं कि जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस्तीफा दें। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि अगर चीफ सेक्रेटरी ने कोई मानहानि का कोई केस अगर डाल दिया तो इनका क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपको जो भी लगता है आप अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं। और अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।